मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की बात करेंगे। इस बच्चों परिसर अध्ययन भाग 1। तो बच्चों आज का पाठ है 18वां पाठ, पर्यावरण और हम भाग 1 यानी द इन्वायरमेंट एंड अस पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कैन यू टेल, बताओ तो चलिए बच्चों अगर हम बात करें जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने पर क्या होगा, तो चलिए बच्चों शुरू में एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आएगा कि अगर जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है तो क्या होगा। तो बच्चों प्रश्न इस तरह से बनता है कि जंगल में रहने वाले सजीवों के भोजन तथा पानी के स्रोत घटेंगे अथवा बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें जंगलों की कटाई की, अंधाधुंध कटाई की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों अगर इस तरह की स्थिति बनती है, चलिए पॉइंटर की मदद से समझिए कि अगर जंगलों में अंधाधुंध अगर पेड़ों की कटाई होती है तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो आखिर में तमाम जो सजीव जंगलों में रहते हैं, यस बच्चों, तो जंगल में रहने वाले सजीवों के भोजन तथा पानी के स्रोत घटेंगे अथवा बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आसानी से कि अगर वृक्षों को यानी जंगलों को इस तरह से काटा गया तो क्या होगा। तो बच्चों ये सजीवों के जो जंगल में रहने वाले सजीव हैं उनके भोजन तथा पानी के स्रोत घटेंगे अथवा बढ़ेंगे। क्यों? तो बच्चों आप समझ सकते हैं, स्वाभाविक है कि अगर जंगल काटे जाएंगे, जंगल में जो रहने वाले वृक्ष हैं, और बच्चों ये जो अगर वृक्षों की बात करें तो जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये उस पर आश्रित हैं। यस, तो ये हमें ध्यान रखना है कि उनके जंगल में रहने वाले सजीवों के भोजन पानी के स्रोत जो है कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। बच्चों ये सजीव उसी स्थान पर रहेंगे अथवा निवास के लिए इधर उधर चले जाएंगे। क्यों? ये भी प्रश्न उठ रहा है कि अगर जंगल की कटाई होती है, जंगल बड़े पैमाने पर काटे जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये जो जीव यहाँ पे रहते हैं वे कहाँ जाएंगे। तो बच्चों स्वाभाविक है कि अगर जंगल काटे जाएंगे यानी ये जो तमाम जंगलों के जीव जंतु हैं ये कहाँ रहेंगे, फिर तो बच्चों ये भटकेंगे यहाँ वहाँ। और तब ऐसे में आपने सुना भी होगा कि बच्चों शहरों में किसी कॉलोनियों में आपने सुना होगा कि जो जंगल के नज़दीक है ऐसे, तो ऐसे क्षेत्र में रात को कभी सड़क पर कभी कॉलोनियों में जंगली जो हिंसक जीव है कभी कभी यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई दे देते हैं। तो ये उसका एक कारण है किस तरह से जंगल बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रश्न और ले लेते हैं इससे संबंधित। यस, तो कैन यू टेल, बताओ तो बच्चों जंगली वनस्पतियों तथा प्राणियों के रहने के स्थानों में कमी आएगी अथवा वृद्धि होगी। यस बच्चों, अगर जंगल काटे जाते हैं तो जंगली वनस्पतियां तथा प्राणियों के रहने के स्थानों में कमी आएगी अथवा वृद्धि होगी। तो आप समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पर वनस्पतियों की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, और बच्चों यहाँ पर अगर तमाम प्रकार के आश्रय की बात करें, ये तमाम जो अगर कुछ ऐसे जो पक्षी होते हैं तमाम जो कि ये अपना घोंसला बनाते हैं इस वृक्षों में और उनका अपना निवास स्थान होता है। तो इस तरह तमाम अगर जंगली वनस्पतियां अगर जिस नुकसान होता है यानी काटी जाती हैं तो जो प्राणियों के रहने की जो समस्या है वो बढ़ती चली जाती है, यानी उनके स्थानों की कमी स्वाभाविक रूप से होगी, ये हम समझ सकते हैं। और वहाँ के सजीवों की संख्या बढ़ेगी अथवा कम होगी। तो ये भी बात स्पष्ट है, आपके दिमाग में ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर जंगलों को काटा गया तो क्या होगा, यानी वहाँ के सजीवों की संख्या कम होगी। इस पर भी बच्चों आगे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। यस, ये चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस बच्चों हम बात करेंगे जंगल की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे। पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या इसमें लगभग 600 करोड़ से
ये बच्चों अधिक ही है। तो आप सोचिए कि लगभग 600 करोड़ से अधिक जनसंख्या इसमें पूरे विश्व की है, और बच्चों 600 करोड़, तो जो आप सोचिए कि ऐसे में सबकी जो आवश्यकता है, यानी 600 करोड़ से भी अधिक लोगों की जो प्राथमिक आवश्यकता है बच्चों, रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। तो इन सब को पूरा करने के लिए अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में मनुष्य नित्य नवीन प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर रहा है। तो अगर नवीन प्रौद्योगिकी की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजी का ये बच्चे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इनका उपयोग हो रहा है, ये हम समझ सकते हैं। ये बच्चों इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं मनुष्य, अगर हम बात करें कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है, तो आप देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन अर्थात आवागमन के लिए रास्ते चाहिए, सड़कें चाहिए चौड़ी चौड़ी। तो राइट, तो इसके लिए देखिए जब सड़कें बनाई जाती हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे में जंगलों को भी नुकसान पहुंचता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम जंगल कटाई की बात करें, डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मनुष्य अधिक से अधिक जमीन तथा जल स्रोतों का उपयोग कर रहा है। खेती, बस्ती, उद्योग धंधे, सड़कें और रेल मार्ग तैयार करने के लिए अत्यधिक परिमाण में खुली जगह की आवश्यकता होती है, और बच्चों इसके लिए जंगल की कटाई की जाती है। ये तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो बच्चों जब जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि पर दबाव, यानी जो कृषि योग्य जमीन है उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए कृषि योग्य जो जमीन है उस पर अगर बड़े पैमाने पर जहाँ पर खेती होती थी, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो लोग वहाँ पर आवास के अर्थात सेटलमेंट के रूप में अर्थात आवास बनाकर रहेंगे, तो ऐसे में खेती के क्षेत्र भी कम होंगे। तो इस तरह से अगर बस्ती बढ़ती जाएगी, उद्योग धंधे स्वाभाविक है बढ़ना, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कों का अधिक निर्माण होगा, रेल मार्ग की अधिक जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ये जो अत्यधिक परिमाण की बात हो रही है, यानी बड़ी मात्रा में इन सब की आवश्यकता, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इनकी अधिक आवश्यकता होगी, और यही कारण है कि जंगलों की कटाई की जा रही है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे, हम विस्तार से देखने वाले हैं। जंगल की कटाई की बात कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। इस बच्चों कुछ स्थानों पर दलदल युक्त क्षेत्रों में अथवा गहरे भूभागों में भराव करके उस स्थान की जमीन को समतल भी बनाया जाता है। जिस बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए, हम जब बात कर रहे हैं कि किस तरह से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उनको अगर सुविधाओं की बात करें, जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उनके आवागमन की बात करें, तो इसके लिए जिस तमाम प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है आज के संदर्भ में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट, ये भी हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम बात करेंगे जंगल की कटाई, डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। पर्यावरण में भिन्न भिन्न सजीवों के निवास होते हैं। जिस बच्चों इसकी चर्चा शुरू में हमने थोड़ी सी की थी, इसकी किस तरह से भिन्न भिन्न सजीवों के निवास पर्यावरण में होते हैं। जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, वृक्षों पर अनेक पक्षियों के घोंसले होते हैं। ये सभी हम बात कर रहे थे किस तरह से वृक्षों पर अनेक पक्षियों के घोंसले होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, जंगल कटाई की बात कर रहे हैं। भालू, हिरण, बंदर, हाथी तथा बाघ जैसे प्राणी जंगलों में रहते हैं, अर्थात घने जंगलों में अनेक प्राणियों के निवास होते हैं। जंगलों में ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर भालू की बात करें, हिरण की बात करें, इस तरह के तमाम, जिस बंदर हो, हाथी हो, बाघ जैसे अनेक जो है प्राणी जंगल में रहते हैं। और बच्चों घने जंगल में जब प्राणी निवास करते हैं तो उनकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति भी वहाँ होती है। जंगलों की कमी होने पर अगर जंगल काटे जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ये तो जो जंगलों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ऐसे में क्या होगा जब जंगल काटे जाएंगे तो बच्चों वहाँ पर क्या कहें कि जैव विविधता का ऐसे में ह्रास होता है, यानी क्षय होता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही आगे हम अध्ययन करेंगे इस बच्चों, इससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, और उन्हीं समस्याओं में से हम प्रदूषण की बात करें, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जिस बच्चों कारखानों से परिसर में छोड़े जाने वाला गंदला जल की बात करें, गंदे जल की बात करें, तो बच्चों आपने देखा होगा कि धोवन जल पर प्रक्रिया किए बिना ही उसे जल स्रोतों में छोड़ने पर जल स्रोतों का किस प्रकार प्रदूषण होता है। तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं कि अगर जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है बच्चों, यानी औद्योगिकरण की प्रक्रिया, तो बच्चों औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन तो शुरू हुआ,
लेकिन बच्चों उससे निकलने वाला अगर कंपनियों से, तमाम प्रकार की कंपनियों से निकलने वाला बच्चों खतरनाक रसायन जो है वो कहाँ जाके मिलता है? ये बच्चों जल के स्रोतों में मिल जाता है। और बच्चों ये नालियों से जाकर के धीरे धीरे कहाँ जाता है? नदी में चला जाता है। और बच्चों इस तरह से नदियाँ भी प्रदूषित हो जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है ये। जिस धोवन जल की हम बात करें तो बच्चों ये कंपनियों से निकला हुआ जो कि खतरनाक कितना होता है। इसमें तरह तरह के केमिकल, तरह तरह के रसायन इसमें मिले होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये जल कितना खतरनाक होता है ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जल प्रदूषित हो जाता है और जो कि खतरनाक होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। तो जिस बच्चों देख सकते हैं स्क्रीन पर, कारखानों से भी गंदला जल यानी जो गंदा जल परिसर में छोड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गंदा पानी जो है किस तरह से यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसा दूषित पानी जमीन में रिश्ते रहने से जमीन अनउपजाऊ हो जाती है। तो धीरे धीरे जमीन भी जो जमीन का उपजाऊपन वो भी कम होते जाता है। इस बच्चों तो ये भी समझ सकते हैं दूषित पानी जमीन में अगर लंबे समय तक इस तरह से रिश्ता रहता है तो जमीन भी अनउपजाऊ हो जाती है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कारखानों से जल स्रोत में छोड़ा जाने वाला गंदला जल यानी गंदा जल जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना खतरनाक होता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से प्रदूषण आपको दिखाई दे रहा है। खेती के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अगर आजकल की बात करें, ये बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर की बात करें, तमाम प्रकार की फसलों में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स जो रासायनिक खाद है बच्चों, जैसे अगर बात करें डाई, यूरिया, पोटाश जैसे जो रासायनिक खाद हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसे कहा जाता है, उनका उपयोग बड़ी मात्रा में जिस बच्चों किसान करते हैं अगर अपने प्रोडक्शन अर्थात अधिक उत्पादन के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब अधिक फर्टिलाइजर अर्थात जो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अगर अधिक होता है रासायनिक खादों का, तो बच्चों ये इसके बाद धीरे धीरे उसका दूरगामी परिणाम होता है। और बच्चों धीरे धीरे उस जमीन की जो उर्वरकता होती है ये बच्चों वो तो कम होती ही है, इसके साथ ही वहां से निकलने वाला जो जल है वो भी प्रभावित करता है इस बच्चों, तो वो भी दूषित हो जाता है। और बच्चों परिणाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे लंबे समय में अगर देखें तो जो उपजाऊ जमीन है वो किस तरह से वो अनुपजाऊ होने लगती है। तो इस तरह से नुकसान यहाँ समझ सकते हैं। तो बच्चों जिन रसायनों की बात कर रहे हैं जो इसका इस्तेमाल किया जाता है खेती में, तो ये जो केमिकल से रसायन धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं और बरसाती पानी के साथ बहकर अंत में नदियों में पहुंचते हैं। और धीरे धीरे आप समझ सकते हैं नालों के माध्यम से, और धीरे धीरे ये नदियों की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कितना खतरनाक होता है। बच्चों हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की यानी प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों कुछ चित्र हम और दिखाते हैं प्रदूषण की। जब बात करें, इन सब कारणों से पानी तथा मिट्टी का सतत प्रदूषण होता रहता है। जिस बच्चों तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रदूषण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कारण वहाँ के प्राणियों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। फलतः सजीवों की संख्या कम होने लगती है और अंततः वहाँ के बहुत से सजीव विलुप्त हो जाते हैं। राइट, तो इस तरह से अगर प्रदूषण बढ़ता रहा धीरे धीरे तो क्या होता है बच्चों, अधिक नुकसान होता है तमाम प्रकार के सजीवों का। आइए इसी संदर्भ में हम और आगे चर्चा करेंगे। जिस बच्चों ईंधन का घरेलू उपयोग तो होता ही है, इसके अतिरिक्त मनुष्य ने बड़े बड़े उद्योग धंधे और कारखाने भी स्थापित किए। तो बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तीव्र गति से औद्योगिकरण हो गया है। यस बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं तरह तरह की और परेशानियां पैदा होती जा रही हैं। तो ये यहाँ पर उद्योग धंधे और कारखानों की हमने बात की, और इन कारणों से भी ईंधन का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। कारखानों की चिमनियों से बाहर निकलने वाली विषैली गैसें, तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो गैसें हैं वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इससे वातावरण बहुत दूषित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान रखिए जहाँ पर अगर बड़े बड़े तमाम मात्रा में यानी अधिक मात्रा में जहाँ पर इस तरह की कंपनियां हैं जो कि उनकी चिमनियां हालांकि ऊंची की जाती है लेकिन इसके बावजूद भी वे वातावरण को प्रदूषित
करते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। देख सकते हैं यहाँ पर सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हवा जो है, जिस ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं बच्चों, उसमें जहरीली गैस अगर हो जाती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस बच्चे हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, प्रदूषण की बात कर रहे हैं। एक और ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिश्रित होती है, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर जंगलों का ह्रास हो रहा है। तो ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिश्रित हो रही है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यस, यानी हम सजीवों को। तो ऐसे में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिश्रित होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर जंगलों का ह्रास हो रहा है। और बच्चों, जंगल आप जानते हैं, यस, जंगलों का ह्रास होना बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती है। ये चूंकि बच्चों, क्योंकि जंगल जो है वो ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ वर्षा में भी सहायक होते हैं। तो इस कारण बढ़ी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शोषित करने में वनस्पतियां अपर्याप्त सिद्ध हो रही। तो वनस्पतियां जो है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, शोषित करती हैं। और बच्चों में ऐसे में अगर वनस्पतियां ही नहीं रहेगी, यानी जंगल ही नहीं रहेंगे, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ने लगेगी, फिर तरह तरह की समस्याएं और बढ़ने लगेगी, यानी प्रदूषण और बढ़ता जाएगा। जिस तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर इसी तरह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती रही, राइट, और इसी तरह से बड़ी मात्रा में अगर प्रदूषण होता रहा, स्वाभाविक है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए विश्व के सभी देश इसके लिए सजग हो रहे हैं। और बच्चों, समय समय पर आपने सुना होगा कि पर्यावरण को लेकर के विश्व के जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बच्चों, और जो विकासशील देश हैं, सभी देश इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए बच्चों, आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला जाए। और बच्चों, इसीलिए नई नई टेक्नोलॉजी की बात करें, वो अब प्रयोग में लाई जा रही है। बच्चों, यहाँ पर उदाहरण हम देना चाहेंगे कि यही कारण है कि जैसे बड़ी मात्रा में जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें बच्चों, आवागमन के लिए जहाँ बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की अगर बात करें, इस पूरी दुनिया में अब उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक वैन, यानी बच्चों अगर बात करें तो ये उसे लाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण बिल्कुल कम किया जा सकेगा, राइट। तो चलिए, ये शुरुआत चल रही है और निश्चित रूप से ये इसके अच्छे परिणाम होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम चर्चा के दौरान इसी संदर्भ में और आगे बढ़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों पोल्यूशन की बात करें, यानी प्रदूषण की बात करें। तो ये बच्चों, उसका परिणाम क्या होगा? यस, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा बच्चों? तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी दुनिया का जो है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज आप देख रहे हैं बच्चों, पूरी दुनिया में जो है तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों, अगर पूरी पृथ्वी गर्म होगी, तापमान अधिक होगा, तो क्या होगा बच्चों? आपको मालूम है, यस बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों, यस, आपको याद होगा बच्चों, अगर ग्लेशियर की बात करें, बड़े बड़े हिमनद जो कि यस बच्चों, चाहे साउथ पोल की बात करें, यस बच्चों, अंटार्कटिका में बहुत बड़े तमाम ग्लेशियर हैं बच्चों, हिमनद की अगर बात करें, या यस बच्चों, अगर हम बात करें तो बहुत, यानी ऊंचाई की बात करें, यानी इस 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ जमती है, पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, माउंट जो पर्वत शिखर है, जैसे इस बच्चों बात करें हिमालय की बात करें, इस तरह के विश्व में और भी तमाम ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर बर्फ जमी रहती है। तो बच्चों, अगर ये बर्फ पिघलेगी तो अगर तापमान बढ़ेगा, जिस बच्चों तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? तो ऐसे में जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? ऐसे में जो समुद्र के जलस्तर के बढ़ने का खतरा हो जाएगा। और ऐसे में बच्चों, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े शहर हैं बच्चों, उन शहरों की स्थिति क्या होगी? बहुत ही भयावह हो जाएगी। इसलिए सबको सजग रहना है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए सबको सहयोग देने की आवश्यकता है, राइट। तो चलिए, तापमान में हो रही इस प्रकार की वृद्धि विश्व के सभी भागों में दिखाई दे रही है। इस बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हमें ध्यान रखना है, पूरी दुनिया में किस तरह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। आज बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ईंधनों के जलने से कुछ विषैली गैसें तथा बड़े पैमाने पर धुआं भी पैदा होता है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, इस या ईंधन अगर जलाए जाते हैं तो उससे तमाम प्रकार की विषैली गैस निकलती है और इससे धुआं भी पैदा होता है। इस बच्चों, इसी के साथ साथ उद्योग धंधे से भी कुछ विषैली गैसें निकलती हैं और हवा में मिश्रित होती रहती है। इन कारणों से बड़े पैमाने पर हवा का प्रदूषण होता रहता है। तो बच्चों, जो पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण इसीलिए पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता रहता है। तो इसे रोकने की जरूरत है, ये हमें ध्यान रखना है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता, द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। तो चलिए हम बात करेंगे बच्चों, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रकृति में मानवीय अतिक्रमण के कारण हवा, पानी, जमीन जैसे सभी घटकों में भारी परिवर्तन हो रहा है। राइट, तो बड़े पैमाने पर समझ सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है। यानी जंगलों में जो रहने वाले जीव हैं, अगर जंगलों की कटाई होगी तो क्या होगा, एक प्रकार से मानव वहां पे अतिक्रमण करेगा, और जब मानव अतिक्रमण करेगा तो जंगल में रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे, फिर वो आते हैं निवासी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जो कि खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो इसलिए प्रकृति में मानवीय अतिक्रमण के कारण हवा, पानी, जमीन जैसे सभी घटकों में भारी परिवर्तन हो रहा है, और इसी प्रकार इन अजैविक घटकों का प्रदूषण हो रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक खतरे में पड़ गए। तो यस बच्चों, अगर जंगली जीवों की बात करें, निश्चित रूप से जंगली जीव जो है वो खतरे में पड़ते चले जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में अगर जंगलों को काटा गया तो ऐसे में धीरे धीरे ये जो जंगली जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, गायब होने लगेंगे, विलुप्त होने लगेंगे। उनकी संख्या धीरे धीरे कम होकर वे गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। राइट, तो ये देखिए किस तरह की खतरनाक स्थिति बन रही है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है, द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस की बात करें तो बच्चों, कुछ जैविक घटक तो विलुप्त हो चुके हैं। पर्यावरण के किसी एक घटक में विकार उत्पन्न होने पर उस घटक के अन्य घटकों के साथ जो संबंध होते हैं उन पर कुप्रभाव पड़ने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर धीरे धीरे किस तरह से, अगर यहाँ पर भारतीय चीता आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, एक विलुप्त प्राणी। तो समय के साथ देखिए बच्चों, ये कभी भारतीय चीता आप जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यह एक विलुप्त प्राणी है बच्चों, धीरे धीरे ये गायब हो चुका है। तो ये किसके परिणाम है, पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है, जंगलों की जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो बच्चों, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इन जंगली जीवों के लिए खतरे की स्थिति बनती चली जा रही है, और धीरे धीरे तमाम प्रजातियां जो है, जो जंगली प्रजातियां हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। राइट, इसलिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। आइए बच्चे, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता की बात हम करें, द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस की बात करें बच्चों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव घटक समय समय पर विलुप्त होते रहते हैं। वर्तमान समय में यह प्रक्रिया अत्यंत तेजी से हो रही है। राइट, तो समय के साथ निश्चित रूप से जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव घटकों की बात करें, समय समय पर विलुप्त होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रक्रिया अत्यंत तेजी से हो रही है। राइट, ये हमें ध्यान रखना है, और इसके कारण संपूर्ण सजीव सृष्टि को खतरा उत्पन्न हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि विभिन्न प्रकार के प्राणी अथवा वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो गई तो कई आहार श्रृंखलाओं की कड़ियां नष्ट हो जाएंगी। इस बच्चों, उनका कुप्रभाव पृथ्वी के सभी सजीवों पर पड़ेगा और प्रकृति का संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि किस तरह से जो वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, तो क्या होगा, आहार श्रृंखला की जो कड़ियां हैं वो नष्ट होगी। बच्चों, एक जीवधारी दूसरे जीवधारी पर किस तरह से निर्भर है, ये हम जानते हैं। ये तो अगर आहार श्रृंखला की कड़ियां नष्ट हो जाएंगी, स्वाभाविक है कि उसका कुप्रभाव पृथ्वी के सभी सजीवों पर पड़ेगा। ये प्रकृति का संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। आइए इसकी चर्चा हम और आगे करने वाले हैं। इस बच्चों, हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण की अगर हम बात करें, और नीड्स एंड द एनवायरनमेंट की बात करें, तो बच्चों, भोजन, पानी और वस्त्र हम सभी की आवश्यकताएं हैं। ये अगर हम भोजन की बात करें, पानी की बात करें,
या वस्त्र की बात करें तो ये भोजन, पानी और वस्त्र हम सभी की आवश्यकताएं हैं। उनकी पूर्ति के लिए हम कई स्रोतों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन, खेल, शौक तथा मनोरंजन के लिए भी हम बहुत से साधनों का उपयोग करते हैं। इस बच्चों, अगर हम बात करें हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण की, और नीड्स एंड द एनवायरनमेंट की बात करें, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से हम अपने घरों में कई वस्तुओं का संग्रह भी करते हैं। तो ये सभी वस्तुएं हमें पर्यावरण के पदार्थों का उपयोग किए जाने से मिलती है। राइट, तो स्क्रीन पर जैसे क्रिकेट की बात करें बच्चों, अगर क्रिकेट के शौकीन हैं, राइट, तो इस तरह के अगर बैट की बात करें, बल्ले की बात करें, तो उसमें से आप रखते होंगे। ये तो बच्चों आपको याद होगा कि आखिर ये कहाँ से बनता है, तो बच्चों ये वृक्षों से ही तो बनते हैं, ये में ध्यान रखना है। तो विश्व के सभी लोगों की ऐसी ही आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं, अतः तीव्र गति से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, और नीड्स एंड द एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। बच्चों, मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। तो बच्चों, पृथ्वी पर अगर मानव को देखें तो पृथ्वी पर मानव एक संसाधन के रूप में है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में है। राइट, तो मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो उसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। राइट, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो ये उसका हम पर भी, अर्थात मानव पर भी उसका असर पड़ेगा। आइए बच्चे, इस क्रम में हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण की बात करें, और नीड्स एंड द एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, पर्यावरण के ह्रास होने को रोकने के लिए किसी भी साधन का यथासंभव अधिक से अधिक दिनों तक उपयोग करना। राइट, तो बच्चों जिसकी हम बात कर रहे थे, शुरू में थोड़ी सी हमने चर्चा की, यस, कि किसी भी पर्यावरण के ह्रास को रोकने के लिए किसी भी साधन का यथासंभव अधिक से अधिक दिनों तक उपयोग करना, अनुपयोगी समझकर फेंकी जाने वाली वस्तुओं से टिकाऊ और उपयोगी वस्तुएं बनाना, आदि बातों पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बच्चों, किसकी बात हो रही है? रिसाइकिलिंग की बात हो रही है। ये इस तरह से तमाम वस्तुओं को एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो वस्तुएं फिर से इस्तेमाल की जा सकती हैं, रिसाइकिलिंग करके, तो उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। राइट, तो तमाम वस्तुओं का यथासंभव अधिक से अधिक दिनों तक उपयोग करना और अनुपयोगी समझकर फेंकी जाने वाली वस्तुओं से टिकाऊ और उपयोगी वस्तुएं बनाना। राइट, इस पर विचार, किस तरह की प्रक्रिया है, इस पर भी काम किया जा रहा है। राइट, इसे और अधिक गति देने की जरूरत है। आओ हम सब अटल निश्चय करें, लेट्स रिजॉल्व। तो अगर हमारे दैनिक जीवन के किसी क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषण न हो, सजीव सृष्टि को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए हम सजीव सृष्टि के संवर्धन के लिए जितना संभव हो उतना प्रयास करें। इस बच्चों, तो ये आपने याद भी किया होगा। इस तरह से इस बच्चों, अगर हम बात करें पृथ्वी को बचाने की, तो हम वसुंधरा को बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये बच्चों आपने भी किया होगा कि वसुंधरा, यस, उसको सुरक्षित करने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। यस, तो इसी तरह से नदियों की बात करें, यस, नदियां किस तरह से साफ सुथरे, या प्रकृति को हम किस तरह से नुकसान न पहुंचाएं, प्रकृति को किस तरह से हम नुकसान न पहुंचाएं, प्रदूषण न हो, सजीव सृष्टि के संवर्धन के लिए जितना संभव हो उतना प्रयास करें, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से प्रदूषण यहाँ पर जो फैल रहा है, इसके क्या उपाय है, प्रदूषण कम से कम हो, प्रदूषण किस तरह से रोका जाए, इसके लिए ये सकारात्मक उपयोग करके और किस तरह से प्रदूषण किया जा सकता, कम से कम किया जा सकता है, जितना संभव हो उतना प्रयास करने की आवश्यकता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने इस पर्यावरण और हम पार्ट 1 में बच्चों हमने जंगल कटाई के संदर्भ में देखा, और बच्चों हमने प्रदूषण के संदर्भ में देखा, तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता तथा हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण के बारे में हमने विस्तार से देखा हुआ है। और बच्चों पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं अगली बार पर्यावरण संरक्षण के जो वैश्विक प्रयास है वो देखेंगे। जैव विविधता बनाए रखने के प्रयास पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं।
इस बच्चों विस्तार से इसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम अभ्यास कर लेते हैं। तो सामने आपके स्क्रीन पर एक कथन है, ध्यान से देखिए, बताइए कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। पहला है बच्चों, जंगलों की कमी होने पर वहां की जैव विविधता का ह्रास या क्षय होता है। तो क्या है कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, जंगलों की कमी होने पर वहां की जैव विविधता का ह्रास होता है यानी क्षय होता है। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने किया था, आपको याद आ गया होगा कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला कथन देखते हैं। तो चलिए दूसरा कथन देखिए, पानी तथा मिट्टी का सतत प्रदूषण होता रहता है, इस कारण वहां के प्राणियों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो क्या ये कथन सत्य है? तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ये अंतिम कथन है, ध्यान से देखिए। पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या इस समय लगभग 200 करोड़ है। याद कीजिए बच्चों, पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग 200 करोड़ कहा जा रहा है। तो क्या ये कथन सत्य है? पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग 200 करोड़ है। तो मुझे लगता है तमाम बच्चों को याद आ गया होगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए, तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों यहाँ लिखा है, अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके यानी सुधार के उसे लिखना है, राइट। तो यानी इसका मतलब पूरे विश्व की संपूर्ण जो जनसंख्या है वो 200 करोड़ नहीं तो कितना है बच्चों, आपको याद होगा। तो चलिए इसे सही कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या इस समय लगभग 600 करोड़, राइट। तो यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, पूरे विश्व की इस समय जनसंख्या लगभग 600 करोड़ यानी 600 करोड़ से अधिक ही है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने यहाँ तक समझ लिया है। आगे हम फिर मिलेंगे, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।